गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है उसका जो है प्लेन पर, तो उसका हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। तो दूसरा जो है पहला हो गया। तो देखिए एक दो क्वेश्चन और देखिए। 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0, इसका हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से हमको ज्ञात करना। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला है 4 का बी, एक्सरसाइज 11.3, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो देखिए स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करते हैं 4 का बी में। तो दिया गया इसमें है हमारा 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0, यह हमको हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब इसको क्या करिए कि इसको जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी के फॉर्म में लिख दीजिए, जो प्लेन का जनरल फॉर्म। इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4z माइनस 6 या बराबर 6। ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ से इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियोज है, इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो देखिए, अब जो है यहाँ से इसका हम इक्वेशन भी बना लें। ठीक है, यहाँ से देखिए एक बना लें हम, जो है इसका फिगर बना लें, थोड़ा सा जो है आइडिया हमको मिल जाएगा। देखिए यह जो है प्लेन का, यह हो गया प्लेन। ठीक है, यह हो गया हमारा प्लेन। ठीक है, यह हो गया O, यह हो गया हमारा X, और यह हो गया हमारा Y, और यह हो गया हमारा क्या Z, OXYZ। अब देखिए प्लेन ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, या तो जैसे बुक में बनाया ऐसे भी बना, जैसी इच्छा तुम्हारी, सब एक ही है। ठीक है, जैसे भी बनाओ सब बात एक ही है। ठीक है, चलिए देखिए तो हम बना देते हैं, इस बार ऐसे बना देते हैं, कहीं कि हर बार एक ही तरह से फिगर बना रहे हैं। ठीक है, प्लेन ऐसे बना दे रहे हैं। यह कोई प्लेन है, यह कोई क्या है, प्लेन है, और यह कोई प्लेन है। और यहाँ से जो है देखिए, यहाँ से एक जो है लाइन फ्रॉम द ओरिजिन से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, और यहाँ पर मान लीजिए कि यह परपेंडिकुलर हमारा इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बन रहा है। कहाँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इसी का जो है कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, इसी का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। और मान लीजिए कि अब यहाँ पर इस वाले पर कई नॉर्मल होंगे, इस प्लेन पर भी तो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, मान लें कि इसी पर कोई एक नॉर्मल वेक्टर जो है, यहाँ पर कोई नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर है। ठीक है, कोई मान लो कि यहाँ से एक नॉर्मल वेक्टर भी लगा है यहाँ पर। ठीक, ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। क्योंकि हम लोग जो है जानते हैं कि कोई भी लाइन जो है क्या हो, कोई भी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर कोई भी लाइन जो है ओरिजिन से जो है पास कर रही है, ओरिजिन से लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में हम इक्वेशन जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है मान लिया कि यह परपेंडिकुलर है प्लेन के। ओके, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, जो परपेंडिकुलर है, फुट जो परपेंडिकुलर है, मान लें कि यह पॉइंट P है, और इसका हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए यह ओरिजिन है, तो यह हो गया 0 0, और यह हो गया क्या 0, यहाँ तक है। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी के डायरेक्शन रेशियो अगर निकालें, ठीक है, तो यानी कि जो प्लेन पर जो पॉइंट हमारा है, देखिए यहाँ पर प्लेन पर जो पॉइंट यहाँ पर है, देखिए ये जो प्लेन है, यह प्लेन का इक्वेशन दिया गया। इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर 3y प्लस 4z और माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसके जो
प्लेन के जो पॉइंट हैं, जो प्लेन के जो पॉइंट है, यानी कि इसके जो डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वह दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। वह जो है दोनों क्या होंगे, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों जो प्लेन, तो ठीक है, तो इस प्लेन के और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यह जो लाइन है इस प्लेन से होकर भी पास करती है। यह लाइन कहाँ से पास करती है, प्लेन से होकर के भी पास करती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी इक्वल टू 0, 3 एंड 4। इसके डायरेक्शन रेशियो ही निकल गए 0, 3 भी ओपी के। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओपी, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन, equation of the line passing through the origin and perpendicular to the plane, the equation of the line passing through the origin and perpendicular to the plane is क्या है, x by a equal to y by b z by c। यह हो गया, यहाँ तक तो मालूम है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन यह है। अब देखिए यहाँ पर x बाई ए का मान क्या है, ए बी सी, यानी कि देयरफॉर सिंस x बाई ए की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है हमारा क्या यहाँ पर दिया है, y की वैल्यू 3 दिया है, और z की वैल्यू क्या दिया गया है, z की वैल्यू c की वैल्यू क्या है 4 है, और बराबर क्या मान लेंगे हम, बराबर जो है मान लिए कि लेमडा है, बराबर क्या है, लेमडा है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 0, y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 3 लेमडा, और z की वैल्यू क्या मिलेगी 4 लेमडा। यह हो गया हमारा x, y और z की वैल्यू। ओके, x, y और z की वैल्यू आ गई। यानी कहने का मतलब है कि x, y, z जो है, इसी x, y, z जो है यह हमारा जो है क्या जनरल पॉइंट मिला, क्या मिला, एक जो है जनरल पॉइंट मिला लाइन का। क्या है, यह जो है एक जनरल पॉइंट मिला लाइन का, और यह लाइन जो है तो प्लेन कहीं भी हो सकता है ऐसे, यह लाइन जो है प्लेन पर स्थित है। यह लाइन किस पर, एक जनरल पॉइंट मिला कि यह लाइन जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो इस लाइन पर जो है एक जनरल पॉइंट मिल गया कि उसका जो कोऑर्डिनेट है 0, 3 लेमडा और 4 लेमडा है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर हम जनरल पॉइंट है और इसी जनरल पॉइंट में यह P भी सम्मिलित है, इसी जनरल पॉइंट में यह P भी है, तो P जो है इस जनरल पॉइंट में P भी है, तो P जो है अगर इस जनरल पॉइंट में है और यहाँ पर यह P जो है कहाँ पर है, प्लेन पर है, तो यह जो है प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी कि यह जो पॉइंट है, जो यह जो प्लेन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जनरल पॉइंट का तो हमारा जो है, यानी कि यह प्लेन जो है, यह जो लाइन है प्लेन पर तो लाई कर रही है, यह लाइन जो है क्या है, प्लेन पर लाई कर रही है। तो यानी कि इस केस में इसका जो कोऑर्डिनेट होगा P, देखिए जो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular coordinate, therefore the coordinate of foot of perpendicular is equal to P, यही होगा P हमारा, और 0, 3 लेमडा और 4 लेमडा, यह है जनरल पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट होगा।
लेकिन अब जो है यहाँ पर बात आती है कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ये जो P है, जो पॉइंट P है प्लेन पर लाई कर रहा है, तो उसके प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, प्लेन का जो इक्वेशन हमारा है यह वाला, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस P lies on given equation of the plane, given equation of the plane, P lies on given equation of the plane। तो प्लेन का जो इक्वेशन हमारा है क्या है, 3x + 4z - 6 = 0, 3y + 4z - 6 = 0। तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 और y का मान क्या है, 3 लेमडा प्लस 4, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 4 लेमडा -6 = 0। तो हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9 लेमडा प्लस कितना 4 4 जा कितना 16 लेमडा = 6। तो 16 कितना हो जाएगा, 25 लेमडा = 6। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, 8/25, ये हो गया। अब हमको क्या करेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, पॉइंट P क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका क्या है 0, 3 लेमडा और 4 लेमडा, यह हो गया। अब जो है 0 और 3 लेमडा, तो यानी कि 3 और लेमडा की वैल्यू 8/25 इंटू हो जाएगा, और 4 और 8/25, यह हो गया। यह हो जाएगा 0, 8 लेके 24, 24/25, यह हो गया, और 4 8 32, 32 कितना 25, यह आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। 18/25 3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यह जो है 6 है, ठीक है, हमने 8 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 6 है, देखिए यह 6 है यहाँ पर, ठीक है, यह 6 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 3 जा कितना 18, यह हो जाएगा 18/25, और 6 4 जा कितना 24, यहाँ अलग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 0, और 6 3 जा कितना 18/25, और 6 4 जा कितना 32/25। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका, कैसे हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ओके, तो चलिए एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, इसको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा जो है प्लेन का इक्वेशन है, तो इसको लिख सकते हैं 0x + 3y + 4z = 6। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन रेशियो, देखिए इस केस में जो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे, याद रखिए इसका फिगर कैसे बनाएंगे, यह कोई प्लेन है, प्लेन ऐसे ही बन सकता है, ऐसे यहाँ से ऐसे इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, जैसे भी बनाओ। अब यहाँ पर एक जो है क्या है, एक हमने जो है क्या परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, यहाँ से देखिए, और इसी के नॉर्मल जो है एक क्या है वेक्टर है, ऐसा जो है मानते हैं हम लोग कि कोई लाइन इसके क्या है नॉर्मल हो, इसका इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ओरिजिन से क्या करते हैं। ओरिजिन से प्लेन पर हमने क्या ड्रा कर दिया, एक जो है नॉर्मल ड्रा कर दिए, क्या है नॉर्मल ड्रा कर दिए। और यह जो वेक्टर है किसी के क्या होता है, कोलिनियर होता है या तो पैरेलल होता है, यहाँ से कोई नॉर्मल, इस पर इनफाइनाइट नॉर्मल होते हैं, तो कोई ना कोई नॉर्मल यहाँ पर तो होगा ही, ठीक है, जो इसके जो है क्या हो, इसके जो क्या हो पैरेलल हो। ओके, तो यहाँ पर जो है क्या करें कि यहाँ पर P जो है क्या है, P जो है हमारा जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही तो है, इस पर नॉर्मल ड्रा किया गया, तो यहाँ पर P जो है क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और इसी की हमको क्या निकालनी है, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो जब OP का डायरेक्शन रेशियो निकालें, तो OP का जब डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 034 होगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन के क्या है, प्लेन के जो है क्या हो परपेंडिकुलर हो, प्लेन के क्या हो परपेंडिकुलर, इस प्लेन के क्या हो ये परपेंडिकुलर ही है। तो क्या होता है x/a y/b z/c, यह होता है। तो x/a का मान 0, y/3, यहाँ पर लेमडा हो गया, x = 0, y = 3 लेमडा, z = 4 लेमडा। यानी कि इस लाइन पर, यह जो लाइन है, इस लाइन पर पॉइंट P भी स्थित है, इस लाइन पर पॉइंट जो है क्या है P भी स्थित है। तो इस लाइन का जो है जनरल पॉइंट का जो
कोऑर्डिनेट हो गया, यह क्या हो गया, जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 3 लैम्डा 4 लैम्डा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह होगा। यह कोऑर्डिनेट कब होगा कि जब यह जो है क्या करे, इस प्लेन को, यह कोऑर्डिनेट कब होगा, जब इस प्लेन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सिंस पी लाइज ऑन गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पी पर लाई करता है, इस जो प्लेन है उस पर लाई करता है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू रख दोगे, पुट कर दोगे। तो 3y + 4z - 6 = 0, यह प्लेन का इक्वेशन है, तो रख दोगे। यहाँ से हमारा जो है रखोगे तो क्या आ जाएगा, 25 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 6/25 आ गई। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लो, 0 3 लैम्डा 4 लैम्डा। तो 0 6 × 18 3 × 6/25, 4 × 6/25, तो 0 18/25, 32/25, यह आ गया हमारा क्या, आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, चलिए देखिए एक जो है और क्वेश्चंस करते हैं, इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इसमें एक है और 5y + 8, देखिए आगे जो है डी है, एक और देखिए 5y, तो बहुत इजी है, 5y + 8 = 0। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो क्या करें, एक्सिस बना लें हम यहाँ से। ठीक है, ये हमारा जो है कोई प्लेन है, ठीक है, सीधा सीधा, और यहाँ एक परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाया गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर कोई है नॉर्मल इसके। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। बी ax + by, बी की वैल्यू क्या है, 5 है, x + by, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालिए, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, बोलिए, 0 हो गया, 5 हो गया, और क्या 0 हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो निकला। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकला क्योंकि ax + by + c, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो, ये हो गया इक्वेशन 1, यहाँ पर लिख सकते हो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो 0x + 5y और +0 × c और +8 = 0। तो ax + by, यहाँ पर b का मान 5, c का मान क्या हो जाएगा, c का मान 0, यहाँ पर हो गया, डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब हमको डायरेक्शन रेशियो जब निकल गया तब क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ, यह हो गया OP, इक्वेशन ऑफ लाइन OP। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OP इज, OP का इक्वेशन क्या होगा, x/a का मतलब 0, y/b का मतलब 5, और z/c का मतलब क्या 0, और बराबर क्या मान लिए, लैम्डा मान लिए। तो x = क्या, x = 0, y = 5 लैम्डा, और z = क्या मिला 0। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, therefore the coordinate of foot of perpendicular equal to p और ब्रैकेट में क्या होगा, p ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 0 5 लैम्डा और 0। अब यह कब कोऑर्डिनेट होगा, जब p जो है इस पर लाई करे। कोऑर्डिनेट एफ जो है कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कब होगा, जब p जो है इस प्लेन पर लाई करे, और प्लेन का इक्वेशन यह दिया गया है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए जनरल पॉइंट यहाँ पर, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो लैम्डा की एक्यूरेट वैल्यू मालूम हो जाएगी, जिसके लिए जो p है इस पर जो है क्या है, स्थित है। ओके, चलिए देखिए, सिंस p लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सिंस p लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिया है 5y + 8 = 0। तो यहाँ पर हो गया 5 और y, x और y की वैल्यू कितना है, 5 लैम्डा है, +8 = 0। तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 लैम्डा = -8। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आया, -8/25। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ p, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p = 0 5 लैम्डा और 0। ये हो गया 0 5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, -8/25, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 × 8 = 40 हो गया, 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। ठीक है, तो -8/5, और ये हो गया 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके,
तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 0 - 8/5 0, और ये हो गया हमारा जो है फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी कौन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो है क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो सिंपल मेथड है। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ओके, और ये बहुत इजी है, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व करोगे। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो जो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।